नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिन्नीगिरी। अगले आधे घंटे में मैं तमाम उन शेयरों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने सवाल पूछे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आज बाजार में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कल के लिए बाजार पे अब आपका क्या नज़रिया होना चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा बैंकिंग शेयरों में तेज़ गिरावट थी, बैंक निफ्टी ने बाजार के मूड को खराब किया और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है। फटाफट बिना देरी किए आपको बताते हैं कि शो में आप अपना सवाल कैसे भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, मार्केट पर चेक लेंगे उससे पहले फटाफट आपको बता देते हैं कि आप कैसे शो में भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि ये शो आपका है। तरीका बेहद आसान है, इतना स्वदेश के पेज पे जाइए, ट्विटर और फेसबुक पे हम फॉलो कीजिए इतना स्वदेश को और वहाँ आपको KKT लिखना है, स्पेस देना और अपना सवाल भेज देना है। इसके अलावा एक और बेहद आसान तरीका है, आपको यूट्यूब पर जाना है। यूट्यूब पर आपको जो है इतना स्वदेश को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कल की तैयारी शो को देखिए और वहाँ कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। फिर वहाँ से हम आपके सवाल लेंगे और जानकारों से समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो शेयर है उसमें क्या करना है। बस आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन सा शेयर है, किस भाव पे लिया, ये तमाम जानकारी आपको भेजनी है। और फटाफट बिना देरी किए आप दिखाता हूँ कि इस बाजार में हुआ क्या। कह सकते हैं कोहराम देखने को मिला, काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। कोई ऐसा सेक्टर इंडेक्स नहीं था, कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स को छोड़ दिए तो जो संभलने की कोशिश कर रहे थे। सुबह निफ्टी में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही थी और इंट्राडे में 21,750 का इसने हाई बनाया। आज का लो जो है 21,192 के आसपास और कह सकते हैं कि लो के आसपास ही बंद हुआ है। काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। निफ्टी का मूड जो है ना कहीं ख़राब जो किया पूरे बाजार का, वो बैंक निफ्टी था। बैंक निफ्टी में देखिए आज के ट्रेड में काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। एक समय ये 45,000 के नीचे भी गया था और एक समय ये जो है 46,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा, 46,580 का इसने हाई बनाया था, लेकिन एक समय 44,886 का लो बनाया और जैसे तैसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे तैसे ये 45,000 के ऊपर टिकने में कामयाब हुआ। यही एक पॉजिटिव बात आप मान के चलिए कि चलिए कम से कम कुछ तो हुआ, 45,000 के ऊपर टिका। तो देखना होगा कल क्या होता है, क्योंकि कल याद रखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। HDFC बैंक का शेयर देखिए, उसने बाजार के मूड को ख़राब किया बैंकिंग स्टॉक्स में। उसमें हमने देखा लगातार गिरावट देखने को मिली, आज भी उसमें काफ़ी तेज़ HDFC बैंक में गिरावट देखने को मिली। अगर गिरावट और बढ़ती, अगर एक बैंकिंग स्टॉक्स आज नहीं चल रहा होता, वो है ICICI बैंक। अच्छे नतीजों के दम पे उसमें हमने तेज़ी देखी। उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं उसने बैंक निफ्टी गिरावट को थोड़ा थामने की कोशिश की। जो थोड़ी रिकवरी आपको निफ्टी बैंक में दिखी ना लास्ट में 45 के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे बैंक की भी एक महान भूमिका है। लेकिन आज स्टॉक्स देखिए कहाँ नहीं पिटाई हो रही। तमाम रेलवे स्टॉक्स देखिए, जो भी इच्छा हो आप चला दीजिए। IRCTC, रेलटेल, IRFC, सब में हमने देखा, इस समय एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। सब में आज के ट्रेड में तेज़ गिरावट देखने को मिली। तमाम स्टॉक्स देखे, रेलवे स्टॉक्स कमज़ोर होते हुए देखे, कहीं कोई था ही नहीं कि कहीं कोई संभलने की गुंजाइश हो। अब OMC स्टॉक्स दिखाइए, HPCL, BPCL, IOC, एक अच्छी रैली देखी हमने। खासतौर पे आपने देखा होगा विधानसभा के नतीजों के बाद शानदार तेजी देखने को मिली। आज इन सब में कहीं ना कहीं कार्नर्स देखने को मिला, दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुए। अब और सरकारी स्टॉक्स देखिए, REC और PFC, पावर स्टॉक्स में करंट देखने को मिला, ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ जोरदार गिरावट उन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली। एक स्टॉक जिसने कह सकते हैं सुबह से ही कहीं ना कहीं संकेत दिया कि बाजार का मूड खराब होगा आज, वो था जी एंटरटेनमेंट। 32% के आसपास गिरावट पर यह शेयर बंद हुआ है और पिछले दिनों के सबसे लोएस्ट लेवल पर यह शेयर बंद हुआ है। कहीं भी गिरावट की कह सकते कहीं भी रिकवरी के संकेत कुछ देखने को नहीं मिले, दिन के निचले स्तर पर बंद हुए हैं। लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, हर शेयरों में आज के ट्रेंड में गिरावट देखने को मिला। इस गिरते हुए बाजार में कुछ स्टॉक्स हैं जो चले हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने के बजाय ये समझना जरूरी है कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ से फटाफट बिना देरी किए अपने 10 जानकारों को शामिल करते हैं। राहुल घोष और संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया और नमस्कार इतना स्वदेश को समय देने के लिए। संतोष जी, क्या अभी और दिक्कत बाकी है? देखिए, जिस तरह से मार्केट टूटे हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर में, अगर आप देख लें जो गिरावट हुई है उसमें अगर आप चार्ट पर देखेंगे मनीष जी, तो मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रक्चरल जैसे कहते हैं कि डैमेज हुआ है चार्ट पर। निफ्टी कह लें या बैंक निफ्टी कह लें, बैंक निफ्टी में गिरावट ज़्यादा देखने को मिली है और उनके नतीजों को अगर आप जितने भी बैंक के नतीजे आ रहे हैं उनको अगर आप बारीकी से देखें तो वहाँ पर एक चीज़ जो सैक्रोसेंटली दिख रही है उसमें कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में प्रेशर है। सारी बैंकों में लोन ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं मार्जिन का प्रेशर देखने को मिल रहा है बैंकों में। तो अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक में, तो वहाँ तो क्रेडिट टू डिपॉज़िट रेशियोज़ चूँकि मर्जर के कारण वो थोड़ा खराब
वो रखें तो वहां पर एक डबल वॉमी था। लेकिन स्ट्रक्चरली डैमेज जिस तरह से दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि मार्केट शायद आने वाले दिनों में और प्रेशर में रहेगा। लेकिन जिस तरह से बैंक निफ्टी टूटा है, उसका जो फर्स्ट टारगेट था वो ऑलमोस्ट जो बेरिश फॉर्मेशन का अचीव हो चुका है 45,200 के आसपास, और उसके नीचे है। लेकिन निफ्टी के चार्ट को अगर देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि वहां पर डाउन साइड और थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी जस्ट वहां पे हम देख रहे हैं कि निफ्टी ब्रेक डाउन हो रहा है, और लगातार जो है इस हफ्ते में कह लें कि एक हफ्ते के अंदर की एक्टिविटी को देखा जाए, 7 दिन के अंदर की एक्टिविटी को, तो उसमें दूसरी मर्तबा है जो कि एक बड़ा कैंडल नीचे की तरफ बंद हुआ है। और मुझे लगता है कि यहाँ से भी 700 से 800 पॉइंट निफ्टी में जाने की गुंजाइश बनती है। केवल कैveat ये होगा कि निफ्टी अगर 21,400 के ऊपर चलता है तो ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूँ शायद वो निगेट होके मार्केट फिर बाउंस करे। तो ये राय आती हुई है कि आपको नज़रिया। राहुल, जल्दी से मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी का आप लेवल बता दीजिए कि किसी को करना हो ट्रेड तो नीचे कहाँ एक स्टॉपर्स लगा लिया, कहाँ खरीदारी करके चले। नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो खरीदारी की तो सलाह नहीं है, पहले तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने क्लियरली चैनल पे कहा था कि ट्रेंड जो है अपसाइड की तरफ जो है चेंज हो चुका है, ऐसा नहीं कि हो रहा है। दूसरी बात है 21,250 के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है, तो एक छोटा सा बाउंस आ भी सकता है। बट सारे रैलीज जो 21,500 के आसपास लेके जा रहा है, आपको आपको सेल करना चाहिए उस रैलीज पे 21,000 का टारगेट रख के। रिपीट, 21,000 का टारगेट रख के। 21,000 लेवल पे हाईएस्ट पुट राइटिंग है। 21,000 से लेके 2,800 एक नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, और 2,800 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने को लग गया तो फर्दर शॉर्ट पुट को जो कवर करने शुरू करेंगे और डाउन साइड मार्केट को लेके जाएगा 1 और 2-300 पॉइंट। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए बिना देरी के फटाफट सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है शनि वर्मा जी का, फ्यूचर टेल पर उन्होंने सवाल पूछा। 1,400 शेयर के पोर्टफोलियो में 13 रुपये के भाव पे लिया है, वो जानना चाहते हैं क्या करें। संतोष जी, क्या राय होगी फ्यूचर टेल? देखिए, फ्यूचर रिटेल को मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज आपको जो है इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से आप अगर देखें तो कंपनी में ऑपरेशनल प्रॉफिट ही नहीं आ रही है। तकरीबन जो है 1.5-2 साल हो चुके हैं, और कंपनी को काफ़ी हैवी ऑपरेशनल लॉसेस है। मुझे लगता है कि जब तक कुछ रेजोल्यूशन नहीं होता है तब तक आपको बाय एंड लार्ज ऐसी कंपनियों को अवॉइड करें। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए जो अगला शेयर है जिस पे सवाल पूछा है हमारे दर्शक ने, शशिकांत जी का सवाल है। रिलायंस पावर उन्होंने सवाल पूछा है, 10,000 उनके पास शेयर है, 31 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। राहुल, रिलायंस पावर क्या राय होगी आपकी? तो बहुत बार इसी शो में मैं कह चुका हूँ कि पावर सेक्टर एज अ होल पे बहुत बुलिश है हम लोग। रिलायंस पावर जो करंट मार्केट प्राइस 28 पे चल रहा है, यहाँ पे भी बाई किया जा सकता है, और उनका जो 31 रुपीज का शायद होल्डिंग प्राइस है, उनको तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि एक बाई लेवल 25 से लेके 20 रुपीज तक है, बहुत ही बड़ा बाई लेवल है। तो स्टॉप लॉस 20 के नीचे ही हो सकता है। तो इस फिलहाल में मैं स्टॉप लॉस नहीं दूंगा, बट एक एक सलाह जरूर दूंगा कि अगर 2450 ब्रेक होता है तो वापस एक और बार कॉल करके चैनल में राय पूछ लें। राय आती थी सीधे तौर पर शशिकांत जी के लिए। अब फटाफट कुछ और स्टॉक जल्दी से थोड़ा जवाब दीजिएगा, आप दोनों से मेरा निवेदन है। ज्ञानचंद जी का सवाल है, वाराणसी पे IRFC का शेयर है, 300 शेयर 26 रुपये के भाव पे अपने शानदार तेजी देखने को मिली। हमने देखा कि आज काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। एक बार के लिए मुनाफा बुक कर ले क्या संतोष जी इस पे? मुझे लगता है डेफिनेटली, क्योंकि हेड ऑफ फंडामेंटल्स है, बहुत सी चीज़ों को जो है दरकिनार करके ये स्टॉक बढ़ा है ऊपर। तो एटलीस्ट जो है 60 to 70% मैं कहूँगा कि प्रॉफिट बुक कर लें। थोड़ा सा क्वांटिटी डेफिनेटली रख लें, क्योंकि मोमेंटम अभी बहुत दिनों तक था। अभी ये पता नहीं कि मोमेंटम एकदम से डाई डाउन हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वो एटलीस्ट 60 to 70% आप प्रॉफिट बुक कर लें। राय आती है सीधे तौर पे कि एक हिस्सा तो आप मुनाफा वसूली कम से कम करें, ताकि ये शेयर जो है आपके कॉस्ट फ्री हो जाए, आपके खरीद भाव जो है काफ़ी नीचे है। महेश जी का सवाल है, मसगांव डॉक्टर ने सवाल पूछा, 200 शेयर है, 2468 रुपये का भाव पे लिया। इस शेयर में हमने एक बड़ी रैली देखी थी, अब इस शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिला। क्या रहोगे राहुल मसगांव डॉक पे? तो उनका बाइंग प्राइस अगर मैंने सही सुना 2468 के आसपास है। करंटली एग्जिट करना, तो एग्जिट करने की सजेशन मैं नहीं दूंगा। मैं एक स्टॉप लॉस दे देता हूं उनके लिए 2100 पे। अगर 21 हिट हो जाता है तो एग्जिट कर सकते हैं। एक और पॉइंट, स्टॉक एक पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट होता है जो 2300 के आसपास है, 2320 टू बी एग्जैक्ट,
तो ऊपर की तरफ अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकता है। 2320 उनको नोट कर देना चाहिए एज एन इम्पोर्टेंट लेवल। तो ये राय आती हुई सीधे तौर पे मझगांव डॉक पे। जो अगला सवाल है प्रभास जी का है, अशोक लेलैंड पर उन्होंने सवाल पूछा है 500 शेयर के पोर्टफोलियो में 177 रुपये के भाव पे है। आज इस शेयर में हमने देखा दबाव देखने को मिला 190 रुपये से लगातार ये शेयर कमजोर होता जा रहा है। क्या राय होगी संतोष जी इस पे? देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स नंबर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपके लिए भाव से बहुत नीचे नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन के बेस के पास है। जितने भी मूविंग एवरेजेज हैं उनके आसपास आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा 168 बाय क्लोजिंग बेसिस मेंटेन करें। अगर इसके नीचे जाता है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होने देना चाहिए और एग्जिट करें उसके बाद। आती हुई सीधे तौर पे जो आज का अगला शेयर है अशोक मक्कर जी का सवाल है। इन्होंने राजेश एक्सपोर्ट पर सवाल पूछा है, 200 शेयर इनके पास है, 55 रुपये के भाव पे है। वो जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इस शेयर में। अभी भी कमोबेश सुन के वहाँ से हमने देखा एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, उनको अच्छा मुनाफा देखने को मिला, लेकिन लगातार ये शेयर डाउन ट्रेंड में है। और पिछले साल भी हमने देखा कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिला, इनफैक्ट निगेटिव रिटर्न दिया शेयर में। राहुल, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले क्या, या कोई स्टॉप लॉस इनको बता दीजिए। तो एक्चुअली बहुत ही बेहतरीन एग्जिट्स मिल रहा था स्टॉक पे, पर अनफॉर्चुनेटली शायद वो मिस हो गया है दर्शक से। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि लगातार नीचे चला आ रहा है और चार्ट पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमें जो कह सके कि हाँ एक बहुत इमीडिएट रिवर्सल है। रिवर्सल आता भी है तो भी 150 पॉइंट दूर तक सस्टेन होने के बाद ही कंफर्मेशन के साथ कह सकते हैं कि रिवर्सल आ सकता है, सॉरी रिवर्सल सस्टेन है। मेरे ख्याल से उनको एग्जिट कर देना चाहिए एटलीस्ट 50%, करंट मार्केट प्राइस पे ही एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे शेयरों में निवेश करना चाहिए जहां पे मोमेंटम उनके साथ हो। तौर पे एक बार राजेश एक्सपोर्ट का आप एक साल का चार्ट दिखाएंगे क्या? मैं अपने पैनल को बोलूँगा एक बार राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट दिखाइए। ये एक समझाने की बात है इस बाज़ार के लिए। एक समय ये शेयर 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। एक साल का चार्ट दिखाइए, 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लगातार गिरावट देखने को मिली शेयर में। फिर भी इन्होंने 55 रुपये खरीद का भाव था। एक स्टॉप लॉस अगर वो लगा देते ऊपर में 900 के आसपास, 800 के आसपास, तो उनको अच्छा मुनाफा होता। और यही करना चाहिए आपको। कई बार आपको अच्छा मुनाफा हो रहा हो ना, तो आप एक स्टॉप लॉस लगाइए ताकि आपके पास एक तय रकम, बड़ी रकम निश्चिंत हो जो आपके पास आए। जो अगला सवाल है यशपाल जी का, HDFC बैंक पे है, 150 शेयर के पास है, 1490 रुपये के भाव पे। संतोष जी, बाजार का एक ऐसा शेयर जिसने बाजार के पूरे मूड को ख़राब कर दिया, पूरे बैंकिंग सेक्टर में कह सकते हैं कि एक तरह से कोहराम मचा रखा है। तो दबाव देखने को, हालांकि फंडामेंटली कंपनी में बैंक बेहद शानदार, एक शानदार रिटर्न दिया इसने, अभी भी कह सकते हैं वेल्थ क्रिएटर शेयर है। HDFC बैंक को लेकर क्या राय होगी आपकी? गिरावट, खरीदारी का मौका, या एक बार के लिए भी थोड़ा दूर रहे इससे? मुझे लगता है जैसे थोड़ी देर पहले हमने ओपनिंग कमेंट में बताया कि एचडीएफसी बैंक या सारी प्राइवेट बैंकें में एक चीज देखी जा रही है, जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की कमी हो रही है। लेकिन अब वैल्यूएशन कहीं ना कहीं जिस तरह से स्टॉक में गिरावट आई है धीरे धीरे, मुझे लगता है कि 1300 से लेकर 1250 के बीच में अगर आपको मिलता है तो आपको और एवरेज करना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म जो है वैल्यूएशन के लेवल पे आ जाएगा 2.3 टू 2.5 टाइम्स। जब भी मल्टीपल्स पे आता है अपने प्राइस टू बुक पे काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा स्टॉक। थोड़ी सी जरूर जो है डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि एक मर्जर जो है अंडरवे है, जिसके कारण कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बैंक्स में 110 के आसपास चल रहा है, वो एक इशू है। और निम जो घटती हुई मार्जिन है वो काफी एक चिंता का विषय है। और कासा रेशियो चूंकि जो है बैंक एक मर्जर के थ्रू आ रही है अब, तो वहां पर कासा रेशियो भी डिक्लाइन देखने को मिला। 38% कासा, जो कि 42-44% हुआ करता था, वहां से घटकर 38% हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से इसमें एडवांसेस की ग्रोथ हो रहे हैं 18 से 20% के आसपास, तो आने वाले दिनों में अच्छा होगा। आप थोड़ा वेट कर लें, 100-150 रुपये अगर गिरावट होती तो और ऐड कर लें वहाँ पे। राय आते हुए सीधे तौर पे जो अगला शेयर है रेल विकास निगम का शेयर है। रेल विकास निगम पे सवाल पूछा स्वप्निल जी ने, नहीं अभिसार जी का सवाल है रेल विकास निगम जी का। 300 शेयर के पास 20 रुपये के भाव पे मोटा मुनाफा हो रहा है। संतोष जी, क्या राय होगी? एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, मेरे हिसाब से तो इनको कर लेना चाहिए एक बार के लिए, अच्छा मुनाफा हो रहा है। डेफिनेटली मुनाफ मतलब जैसे कहते हैं ना, खाते पीते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मुझे लगता है कि ये कहावत बहुत अच्छी है कि आप अगर मुनाफा हो रहा है तो डेफिनेटली आपको बुक करना चाहिए। डोंट रन द प्रॉफिट, जो है वो कागज में ही न रह जाए। इसलिए जो है एटलीस्ट 60% मुनाफा बुक कर लें, थोड़ा सा रखें शेयर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्टोरी है पूरे इंडिया में काफी रोबस्ट है। तो कुछ प्रॉफिट बुक करना एकदम बनता है।
तो ये आपने अच्छी कहावत बताई, अब हमेशा मैं इस्तेमाल करूँगा, खाते पीते रहिए। मुनाफा वसूली नहीं करने में दिक्कत होता है तो खाते पीते रहिए ताकि तंदुरुस्त रहेंगे। और सही बात है, कई बार मुनाफा जो है ना स्क्रीन पे देखने का मज़ा नहीं जब तक कि वो जेब में आए, जेब में नहीं आ जाए। जो अगला सवाल है स्वप्निल जी का सवाल है, डीसीबी बैंक में उन्होंने सवाल पूछा है। 500 शेयर के पास है 160 रुपये के भाव पे। लगातार हमने देखा पिछले कुछ सत्रों से दबाव देखने को मिला है डीसीबी बैंक को लेके। राहुल क्या राय होगी आपकी? अभी फिलहाल मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, उतना दूर नहीं है उनका एंट्री प्राइस। हालांकि अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक सप्लाई लेवल या सेल लेवल पे लॉन्ग एंटर किया है, तो थोड़ा सा और करेक्शन देखने को मिलेगा उनको। बट 120 से लेके 130 का जो रेंज है एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और वहां से फिर से उनका एंट्री प्राइस आने का संभावना लग रहा है चार्ट्स पे। जो अगला शेयर है प्रवीण गर्ग का सवाल है एसजीवीएन पे। 450 शेयर है 79 रुपये के भाव पे। ये एक ऐसी सरकारी कंपनी जिसमें हमने देखा कि बीते साल एक शानदार रैली देखने को मिली थी। एक बार के लिए हमने देखा जिस तरीके से सरकारी कंपनी के शेयर में दबाव देखने को मिला। पावर स्टॉक्स देखिए तमाम आरईसी पीएफसी जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला है। एसजीवीएन में हमने देखा बड़ी रैली देखने को मिली। सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी का पूरा नाम है। एक बार के लिए इसमें प्रॉफिट बुक करें क्या प्रवीण जी? मुझे लगता है कि इसमें आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि इस कंपनी में अगर आप देखें बहुत ही कह लें कि केपिक्स की जो अनाउंसमेंट हैं, और जिस तरह से रिन्यूएबल पर फोकस है गवर्नमेंट का, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने रिन्यूएबल को थोड़ा बैक बर्नर पे रखा है, लेकिन आने वाले दिनों में रोबस्ट काम होना चाहिए। और रिन्यूएबल पे जिस तरह से फोकस है पूरी दुनिया का भी, उस तरह से मुझे लगता है कि एसजेवीएन एक अच्छा प्ले हो सकता है। एसजेवीएन एनएचपीसी एक अच्छे प्ले हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो आप थोड़ा बुक करें, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक रहने चाहिए, क्योंकि पावर की डिमांड जिस तरह से बढ़ी है पूरे देश में, पावर कंपनी में मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। के तौर पे आते हुए हमने कई सारे स्टॉक्स पे जितना समय था हमने तमाम शेयरों पर चर्चा की, खासतौर पर उन शेयरों पर चर्चा की जो रिटेल निवेशकों के ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टफोलियो में वो शेयर है। और आप भी ये शो पूरा जाके देखिए कल की तैयारी में, और वहाँ आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे कई सारे शेयरों को लेके। अब बात करते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स की। संतोष जी, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन सा होगा? देखिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि पावर जो है इंडिया में का पावर के स्टॉक्स या पावर की डिमांड काफी रहेगी, तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि टाटा पावर इसमें एक अच्छा प्ले हो सकता है, जो कि थर्मल पावर में है। और आज देखेंगे आप तो ईवी के ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़ी कंपनी है, ये उस पे काम कर रही है। ईवी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। तो इस कंपनी में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 368 एकदम शॉर्ट टर्म, और उससे 401 तक रुपए के टारगेट हो सकते हैं। 337 रुपए के आसपास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। तो ये रहा आते हुए तो टाटा पर में खरीदारी करने की सलाह। 368 से लेकर 401 रुपये का लक्ष्य होगा। 337 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। आज मैंने देखा था पावर स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली। जिस तरीके से प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है पर रूफटॉप सोलर को लेकर, उसका फ़ायदा इन कंपनियों को होता हुआ दिखेगा। राहुल, आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा? तो इस तरह की फॉलिंग मार्केट में शेयर्स चूज करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। एक चार्ट हमें अभी भी पसंद है, वो है ब्रिटानिया का। तो 5050 के आसपास प्राइस चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर भी अच्छा लग रहा है, एक बाई जोन पे आ रहा है, और आज आप नोटिस करेंगे लोज ऑफ द डे से रिबाउंड भी हुआ है। तो 4850 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और 5250 एंड 5350 का दो टारगेट रखेंगे, 1 से 1.5 महीने का नजरिया रखें। एक शेयर जहां पे मजबूती देखने को मिल सकती है, 5250 का लक्ष्य होगा। 4850 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। थोड़े समय और बच्चे बात एक फटाफट एक दो सवाल और लेते हैं। कविता का सवाल है, ऑल कार्गो पर उन्होंने सवाल पूछा है। 404 शेयर के पास है, 65 रुपये के भाव पे वो जानना चाहते हैं क्या करें। संतोष, ऑल कार्गो पे क्या राय होगी आपकी? होल्ड करिए, क्योंकि लॉजिस्टिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, काफी कॉरिडोर्स बन रहे हैं, और कंपनी अभी डीमर्जर्स के थ्रू गुजरी है, तो इसमें से कई जो है इनके बिजनेसेस अलग किए गए हैं। टर्मिनल के बिजनेस और इनके रियल एस्टेट के बिजनेस अलग हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जो जिसे हम कहते हैं कि लो कार्गो जो वॉल्यूम होते हैं, वो वाले बिजनेसेस धीरे धीरे ठीक होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास है, होल्ड करें, या फिर निचले स्तरों पर अगर आपको मिलता है तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। सीधे तौर पे ये राय आते हुए कि आपके पास जो है शेयर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, हमने देखा इनको एक अच्छा मुनाफा होता हुआ दिख रहा है।
राहुल और संतोष, आपका शुक्रिया इतना स्वदेश को अपने समय दिया, तमाम शेयरों पे चर्चा की कल की तैयारी में। तो आज हमने देखा कि बाजार में कहीं ना कहीं मूड थोड़ा ख़राब देखने को मिला। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा कल मूड ठीक होता हुआ दिखे, हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, लेकिन रुकिए जरा।